हैं घर की बहू ही घर का दिल होती है। अगर उस दिल में प्यार हो, धैर्य हो, सम्मान हो और सेवा हो, तो घर चाहे छोटा हो, लेकिन उसमें भगवान बसते हैं। आज की कहानी आपको यह समझाएगी कि बहू के 4 गुण कैसे एक टूटते परिवार को जोड़ते हैं और घर में अस्थायी सुख शांति ला सकते हैं। दोस्तों, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, और इसमें कुछ काल्पनिक नाम रखे जाएंगे। जैसे एक कहानी है, एक काल्पनिक नाम सुहानी की। दोस्तों, एक घर जो घर नहीं था। एक समय की बात है, राजेश और मीरा का घर बाहर से बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन घर में हर रोज तनाव था। माँ और बहू की बहस, पति पत्नी में मनमुटाव, छोटा बेटा पढ़ाई में कमजोर, पिताजी बीमार और चिड़चिड़े, और रसोई घर तो युद्ध भूमि जैसा माहौल बन गया था। सब कहते थे सब कहते हैं हमारा घर है, पर घर जैसा लगता नहीं है। उसी समय इस घर में एक नई बहू सुहानी आई। सुहानी का पहला हुई गुण था उसके अंदर मधुर वाणी। मीठे शब्द छोटे हो या बड़े हो, घर का वातावरण बदल देते हैं। पहले दिन से ही सुहानी बहुत मीठा बोलती थी। सास से, माँ जी, आपकी सेहत कैसी है? आपको कुछ चाहिए क्या? पति से कहती थी, थक गए होंगे, क्या चाय बना दूं? देवर से, चलो साथ बैठकर पढ़ते हैं। उसके हर शब्द से सम्मान झलकता था। किसी पर आवाज किसी पर आवाज नहीं चढ़ाती, कभी व्यंग नहीं करती, कभी कटुता नहीं लाती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले तकरार होती थी, अब मुस्कानें सुनाई देने लगी थी। सुहानी के अंदर दूसरा गुण जो था, वो था उसके अंदर की धैर्य। घर की शांति का आधार होता है धैर्य। एक दिन सुबह साफ ने गुस्से में सुहानी को डांट दिया, पर सुहानी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आपकी नाराजगी में भी आपकी चिंता छिपी है। मुझे बता दीजिए कि कहाँ गलती हुई है। मैं उसे तुरंत सुधार लूंगी और दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। उसके बाद इस धैर्य ने सास माँ को हिला दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया था। धीरे धीरे सास का मन भी पिघलने लगा। राजेश ने भी कहा, आज घर में शांति है, पहले ऐसा नहीं था। और सुहानी के अंदर जो तीसरा गुण था, सेवा भाव का गुण था। बहू का सबसे बड़ा जो आभूषण होता है, वो है सेवा भाव का आभूषण। सुहानी बिना कहे सुबह सबसे पहले सास ससुर की दवाइयां देती, उन्हें चाय देती, पानी देती, घर में पूजा करती, पति का लंच पैक करती, देवर की पढ़ाई में मदद करती, रात को सबका खाना परोसती। और एक दिन पड़ोसी आंटी ने मीरा से कहा, मीरा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में देवी है। ऐसी सेवा भाव वाली बहुत कम मिलती हैं। मीरा की आंखें भर आई। उन्हें एहसास हुआ, घर को जोड़ने वाला कोई एक इंसान होता है, और वह इस घर में थी सुहानी। सुहानी के अंदर जो चौथा गुण था, घर को जोड़ने की बुद्धिमानी उसके अंदर थी। उसका चौथा गुण यही सबसे बड़ा गुण था। बहू वही जो टकराव नहीं, समाधान सुझाए। घर में एक दिन बड़ा विवाद हो गया। पिताजी चाहते थे कि खेत बेच दिया जाए, और बाकी सभी इसके खिलाफ थे। माहौल गर्म था, आवाजें ऊंची थी, सब गुस्से से लाल थे। घर फिर से टूटने की कागार पर था। तभी सुहानी ने कहा, पिताजी, आपकी बात आपकी बात में भी मतलब है, और बाकी सबकी चिंता भी सही है। चलो एक काम करते हैं, आधा खेत किराए पे दे देते हैं और आधा भविष्य के लिए रख लेते हैं।
सबकी बात भी बनी रहेगी और परिवार भी। सब चुप और सब सहमत। एक ही वाक्य में सुहानी ने विवाद खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पति खुश, सास खुश, देवर खुश। पिताजी गर्व से कहते, मेरी बहू घर की लक्ष्मी है। अब घर में रोज हंसी गूंजती थी। सुहानी की वजह से यह घर स्वर्ग सा बन गया था। कहते हैं कहते हैं घर भगवान नहीं बनाते, उसे बहू के गुण बनाते हैं। और वह चार गुण है: मधुर वाणी, धैर्य, सेवा भाव, घर को जोड़ने की समझ। तो ये चार गुण जिस बहू के अंदर होंगे, जिस बहू में चार गुण होंगे, वहां झगड़ा नहीं होता, वहां ईश्वर रहते हैं, वहां माता लक्ष्मी रहती है, वहां सुख शांति हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी के अंदर ये चार गुण हो और हर बेटी के अंदर ये चार गुण हो और ये चार गुण लेकर जब वो ससुराल जाएगी तब उस घर को वो स्वर्ग बना देगी। इस कहानी को हर घर तक जरूर शेयर करें, हर लड़की तक जरूर पहुंचाए।